नमस्कार मित्रों, आपका दोस्त संदीप कुमार शर्मा टेक्नो विद फ्रेंड्स में आपका एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन करता है। और आज जो हमारा टॉपिक रहेगा मोबाइल पे एनविजन आई पर रहेगा। एनविजन आई और भी कोई एंड्रॉइड से संबंधित आपकी आज क्वेरी हो तो वो पूरी कर देते हैं। फिर कल से हम हमारा जो ऑफिस का जो है वर्ड का उसको कंटिन्यू करेंगे मंगलवार को। आज नितिन जी आने वाले थे लेकिन अचानक से उनको कोई काम हो गया, उन्होंने मुझे फोन किया था, कल वो आ नहीं पाएंगे तो वो सोमवार को आए नहीं। तो मैंने सोचा चलो इसका सदुपयोग किया जाए और हम बात करते हैं एनविजन आई पे। आप सभी लोग एनविजन आई यूज करते हो ना? एक बार अच्छा, तो अभी एक सेकंड, हाँ पार्टिसिपेंट कितने? Meeting controls needle. आप अपना ओपन कर लें जिनके पास भी है। और आवाज आपको पर्याप्त आ रही है कि उस दिन आवाज फट रही थी मोबाइल के प्रथम जी के। एनविजन आई को मैं ओपन कर लेता हूं आप लोगों के सामने। सबसे पहले चयनित जनरल टैब, चयनित टेक्स्ट टैब, जनरल टैब। अगला है जर्नल टैब, पहला टेक्स्ट टैब, फिर जनरल टैब, हेल्प टैब, फिर है हेल्प टैब, ग्लासेस टैब और फिर है ग्लासेस टैब। ग्लासेस टैब जो है इसका मेन तात्पर्य आपको बता देता हूँ, उस दिन वो प्रथम जी बता नहीं पाए आपको। ग्लासेस का मतलब ये कि इसका एक डिवाइस मिल रहा है अभी मार्केट में इनके एनविजन आई के यहाँ पे। तो वो ग्लासेस आप परचेज करेंगे तो उन ग्लासेस से ये कनेक्ट हो जाएगा आपका मोबाइल, फिर शायद उसके जरिए वो देख कर आपको कुछ बताएगा। अब वो क्या बताएगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकता क्योंकि मैंने ग्लासेस परचेज किए नहीं अभी। तो चयनित टेक्स्ट, पहला है टेक्स्ट, टेक्स्ट चयनित है, नीचे 3 बटन दिए गए हैं। पढ़ना शुरू करें, पहला है पढ़ना शुरू करें यानी कि स्टार्ट रीडिंग। दूसरा है दस्तावेज पढ़ें, दस्तावेज पढ़ें, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट या कुछ हो तो वो पढ़ सकते हैं आप। Tap this button to read multiple pages, import a PDF file or an image. मल्टीपल पेज आप रीड कर सकते हैं। ये कैमरा इसके अंदर खुला हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको। Tap this button to read multiple pages, import a PDF file or an image. किताब निकालते हैं, एक बार होल्ड करें आप, मैं किताब एक बार निकाल लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। दिखाता हूँ अपना कर्सर, आपको बुक दिख रही होगी सभी को। Has joined the meeting sometime. पढ़ना शुरू करें। अभी हम फोटो खींच रहे हैं। वर्णों को मिलाकर पढ़ें। ता, बा, ताब, वा, ता, वट, नरा, मा, ग, मग, यज्ञ, छत्रन, पाड़, 112.112, 22, का, के, धक, पा, ख, ग, जल, त्रम, यम, 11, ब, सा, बस, मा, ना, मान। आपने देखा एक ये मेरी गुड़िया की बुक है जो इसने पढ़ के सुनाया आपको बहुत अच्छे से। बहुत फटी हुई सी पुरानी किताब है लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से इसने इसको रीड किया है। अभी हम कोई और कुछ निकाल लेते हैं इसमें से। चलिए हम ये पेज पढ़ते हैं इसका ताकि आपको अच्छे से अनुभव हो इसका। पढ़ना शुरू, आओ पहचान करें। कर नीचे दिए गए चित्रों का वर्णी से ठीक मिलान कीजिए। आ रे आ डाई उ ए ओ। तो देखा आपने, इसने बहुत ही अच्छे से पढ़ के बताया हमें। तो ये किताब है। अभी हम और चीज देखते हैं Running out of time. Needle. By tapping in the middle of दस्तावेज the का screen. मतलब ये है कि आप कोई पीडीएफ या वैसे पढ़ते वो सेम ही चीज Not है, all edges are visible. सेम ही चीज है लेकिन इसके अंदर दिक्कत Not ये all है। edges are visible. कितना बोलेगा? Contrast is low. Please use a darker background. ओहो, है, मैं बता दूं कि ये मतलब क्या है कि इसमें आपको कोने जो है पेज के वो सही से रखने पड़ेंगे, नहीं तो ये दिक्कत करेगा, ये ढंग से नहीं पढ़ता फिर। इससे अच्छा यही है पढ़ना जारी रखें यानी कि स्टार्ट रीडिंग, ये ज्यादा बढ़िया लगा मुझे इसमें। तो बस एक ही फीचर अच्छा लगा, बाकी तो सब ठीक है, पढ़ सकते हो आप अच्छे दस्तावेज। और इसके अंदर खासियत है कि आप अगर आपके इसके अंदर कोई दस्तावेज है जैसे 650 Device unlock. दस्तावेज. Not all edges are visible. Device.
General. ये है हमारा जनरल टैब। अब इसके अंदर ये दृश्य का वर्णन करेगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। वर्णन करें। सबसे पहला दृश्य का वर्णन करें। अब यहाँ पर दृश्य का वर्णन करवाते हैं हम। जैसे अभी यहाँ पर कोई भी चित्र ले लेते हैं हम। चलिए यहाँ देखते हैं क्या स्कैन करता है ये चित्र को। एक मेज पर यात्रियों की एक ढेर की तरह लग रहा है। ये देखो, ये मैंने किताब से कोई चित्र लिया है तो खूब सारे बच्चों का चित्र इसमें दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से इसको पढ़ रहा है। हम कोई और चीज चेक करते हैं यहाँ पर। काले, जैतून, गहरा नीला, काले, ग्रे, काले, ग्रे, चैती, काले। तो ये कलर बता रहा है हमें। अभी कलर बता रहा है आपको। अच्छे से सुना आपने। एक बार दृश्य का वर्णन फिर कराते हैं। इस कीबोर्ड को दिखाते हैं क्या बोलता है। एक कंप्यूटर कीबोर्ड के ऊपर की तरह दिखता है। देखिए, इसने बता दिया कि कंप्यूटर कीबोर्ड की तरह दिखता है, क्योंकि कीबोर्ड ही था तो कीबोर्ड बता रहा है इसको। चलिए खैर, ये तो सफल हुआ। इसके बाद आगे चलते हैं। Scan barcode. यहाँ से आप बारकोड स्कैन कर सकते हैं। अगर आपकी बुक में कहीं बारकोड या कोई जैसे पासबुक हो गई या किसी का है तो वो बारकोड ये पढ़ के देता है। बारकोड अभी मेरे पास तो आजकल कोई यहाँ पर चीज़ नहीं है, लेकिन आप इसको चेक कर सकते हैं। बारकोड भी अच्छे से रीड करता है। जैसे अपना ये होता है ना एटीएम वाले, ये जो बारकोड आजकल लगाते हैं लोग किताबों पे, ये जो आजकल जो एनसीईआरटी की बुक्स आ रही है उन पे सब पे बारकोड्स लगे हुए हैं। तो आप इससे स्कैन कर सकते हो उसको। सिखाएं। अब यहाँ पर है सिखाएं, मतलब इसको बताओ ये क्या चीज है। देखते हैं। सिखाएं। अपने चेहरे को आप इसको बता सकते हो। तो ये आपका चेहरा डिटेक्ट करके और फिर आपको मतलब उसका नाम फिर आप ये सेट कर सकते हो। जैसे वो उस दिन प्रथम जी बोल रहे थे ना, प्रथम जी ने कौन से कलर का शर्ट पहन रखा है और वो सब ये मतलब इसमें डिटेक्ट हो जाता है। तो अपन कोशिश करते हैं। Help. General. सिखाएं। Help. अब है इसके अंदर हेल्प। अगला फीचर हेल्प का है। तो हेल्प का फीचर क्या क्या है देख लेते हैं अपन फटाफट से। Account. शीर्षक। अकाउंट, आपका जो अकाउंट है वो है। दूसरा खाता विवरण। खाता विवरण, आपका अकाउंट विवरण क्या है। सब्सक्रिप्शन जांचें। सब्सक्रिप्शन जांचें, आप यहाँ से सब्सक्रिप्शन जांच सकते हैं कि आपका सब्सक्रिप्शन चालू है या नहीं। Pre-order Envision glasses. अब देखिए, मैं जिस बात को कह रहा था, प्री ऑर्डर एनविजन ग्लासेस, आप यहाँ से एनविजन ग्लासेस जो है ऑर्डर कर सकते हैं। Connect meeting controls. Settings. ट्यूटोरियल पढ़ें। यहाँ से आप ट्यूटोरियल भी पढ़ सकते हैं इसका। Help. शीर्षक। ट्यूटोरियल पढ़ें। प्रतिक्रिया दें। प्रतिक्रिया आप यहाँ से दे सकते हैं कि कमेंट भी आप कर सकते हैं। अनुरोध करें। ये किसका अनुरोध करें। प्रतिक्रिया दें। कॉल का अनुरोध करें। कॉल का अनुरोध करें। रिक्वेस्ट कॉल। Rupesh has left the meeting. Settings. Sampan. शीर्षक। Gurmeet Singh अब है Khalsa has setting. joined the meeting. Sampan. Offline text recognition. Faster recognition option for languages based on Latin scripts. लेटेस्ट बंद। स्क्रिप्ट Switch। अगर लैंग्वेज होगी तो आपको ऑफलाइन भी अच्छे से रिकॉग्नाइज करेगा ये। Automatic language detection. When turned off, Envision will read all Galaxy text in the phone M-Pieces system has joined language the only. meeting. Sam. अच्छा, चालू, ऑटोमेटिक जब चालू Rupesh. होगा तो ये मतलब वापस क्या बोल रहा है। Offline text. Automatic language detection. When turned off, Envision will read all text in the phone system language only. चालू। ऑटोमेटिक अगर टर्न ऑन होगा तो ये फोन Text to speech. टेक्स्ट टू स्पीच, यहाँ पर आप टेक्स्ट टू स्पीच को चेंज कर सकते हो। अगर आपका Rupesh जैसे has left गूगल the है या meeting. क्या है जो भी मतलब गूगल भी कर सकते हो। मैंने तो गूगल डिफॉल्ट का, वो डिफॉल्ट गूगल ही होता है। आप चाहे तो ऑटो टीटीएस भी कर सकते हो। Color detection. यहाँ पर डार्क मोड चालू। स्विच। Color detection. कलर डिटेक्शन में क्या है देखते हैं। चेक नहीं किया गया। Descriptive 140. रेडियो बटन। चेक किया गया। Standard 40. रेडियो बटन। स्टैंडर्ड है 40। चेक नहीं किया गया। Descriptive 140. रेडियो बटन। कर्ल है वो 114 है। तो आपको जो चाहे वो कर सकते हैं। ये मैंने तो स्टैंडर्ड ही कर रखा है जो डिफॉल्ट है। आप अपने हिसाब से इसको चेंज भी कर सकते हैं। चेक। वापस जाएं। Help. एनविजन के बारे में। प्रसंस्करण ध्वनि। डार्क मोड चालू। प्रसंस्करण ध्वनि चालू। स्विच। यह है प्रसंस्करण ध्वनि, प्रोसेसिंग साउंड।
जो कि टन 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 बज रहा था ना, वो म्यूजिक सा बज रहा था, वो म्यूजिक आप बंद करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, वो प्रसंस्करण ध्वनि हिंदी में बोलते हैं इसको। हिंदी में सुनने का आनंद ही कुछ और होता है, लेकिन खैर आगे चले। Share with friends. आप इसे अपने दोस्त के साथ भी साझा कर सकते हैं। एनविजन के बारे में। एनविजन के बारे में इस पे जैसे Envision AI. हमेशा सही नहीं होता है और इसलिए इन्हें नेविगेट करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए या ऐसी स्थिति में जहां आपको नुकसान हो सकता है। ये किसी वैद्य की स्थिति या बीमारी का पता लगाने, निदान, निगरानी, प्रबंधन या उपचार के लिए अभिप्रेत नहीं है। उपयोगकर्ताओं को चिकित्सक से कोई भी चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए। आप अपने स्वयं के जोखिम पर Envision AI. का उपयोग करें। ठीक है, आप समझ गए इसकी बात को। जहां तक मैं हिंदी में इसलिए रखता हूँ कि आपको बात समझ में आए अच्छे से। सिर्फ ये है, एनविजन आई पूरी तरह से सटीक नहीं है। एनविजन आई खुद कह रहा है ये बात, क्योंकि देखिए जो एप्लीकेशन नेट बेस है या एक मशीन है, वो ह्यूमन की तरह कभी भी काम नहीं कर सकती, तो उसके अंदाजे गलत भी हो सकते हैं। जैसे अभी हमने चेक किया, कुछ कलर वो गलत भी बता रहा था। हमने कोई चीजें देखी, अब वो थोड़ा चित्र भी गलत ही पढ़ रहा था। कई बार वो सही पढ़ता है और कई बार वो गलत पढ़ता है। अधिकतर केसेस में ठीक पढ़ता है ये, लेकिन कहीं कहीं ये गलती करता है। तो अब बात और करते हैं इसके विषय में कि हम ये देखते हैं कि क्या ये वो टेक्स्ट पढ़ता है, मतलब कि पीडीएफ को क्या स्कैन कर लेता है, तो वो देखते हैं भी अपन। तो वो उसके लिए भी अपन चेक कर लेते हैं इसको। तो मित्रों भी चेक करते हैं अपन कि किस तरह से शेयर कर सकते हैं अपन। तो हम व्हाट्सएप पे जैसे बाका, तो इससे हम एक फ़ोटो को लेते हैं। फ़ोटो मैंने लिया और मोर ऑप्शन पे जाएंगे व्हाट्सएप में। अधिक विकल्प, पॉप, शेयर करें, शेयर। इसका इस्तेमाल करके कार्यवाही, संदेश को पूरा करें, एक आसपास शेयर, WhatsApp. संदेश, संदेश, शीघ्र साझा, WhatsApp. Smart Lens. Envision AI. Style Snap. तो हमारे पास Envision एनविजन AI. आई मिल गया हमको। इस पर डबल टैप करेंगे, अभी स्कैन करता है इसको। Envision AI. स्कैन कर दिया वापस इसे। जाएं, अब बटन। यहाँ पर देखिएगा, ये इसने एकदम Initializing. इनिशियलाइज कर दिया इसने। अब देखते हैं। Read. शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर, Done News. फरवरी के महीने में आयोजित हो सकती Read. भर्ती परीक्षा, शिक्षा सुलभता, बटन, ओह सॉरी। Read. शिक्षक भर्ती को लेकर बड़ी खबर, Done News. फरवरी के महीने में आयोजित हो सकती Read. भर्ती परीक्षा। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी जानकारी, कहा छोटे मोटे संशोधन की चल रही है प्रक्रिया, इस महीने तक इन संशोधनों को दिया जाएगा अंतिम रूप। नवंबर में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को भेज दी जाएगी फाइल, नवंबर में ही भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी करने की संभावना। तो ये आपने सुना, मतलब कि एक फोटो को ही स्कैन कर दिया इसने। अभी हम एक पीडीएफ भी स्कैन कराते हैं इससे। फिंगरप्रिंट सेंसर को छुएं, बॉक्स। तो चलिए एक पीडीएफ हम पढ़ते हैं। पीडीएफ पे डबल टैप फॉरवर्ड किया करता गया। हूँ। बटन भी दिए हैं कुछ। सबसे पहला है Play. बटन, प्ले, Stop. फिर है बटन, स्टॉप, Page 1 of 2. फिर Next page. नेक्स्ट बटन। पेज, Jump to page. जंप बटन। टू पेज, Save to library. सेव टू बटन। लाइब्रेरी, Export. बटन, एक्सपोर्ट। इतने ऑप्शन है इसमें। तो सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट में क्या Save है। to library. Export. Save as .txt file. Share text wire. Copy text to clipboard. देखिए इसमें 3 ऑप्शन है। या तो आप शेयर टेक्स्ट, किसी को टेक्स्ट को शेयर कर सकते हैं, या फिर एक टेक्स्ट को सामान्य उसमें सेव कर सकते हैं, और एक है आप इसको Save as .txt file. हाँ सेव एज .txt फाइल में सेव कर सकते हैं, और इसको Share text wire. शेयर टेक्स्ट वाया और Save to library. सेव टू बटन। लाइब्रेरी। इसकी जो लाइब्रेरी है उसमें सेव किया जा सकता है टेक्स्ट को। वापस जा, तो देन इसको हटा देते हैं। टेक्स्ट, इसके बाद बटन पर क्लिक करेंगे। F. No. 15 to 23, 2020 NFSA. Government of India Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution Department of Food and Public Distribution. NFSA Division Room No. 459, Krishi Bhavan, New Delhi 110,001. Dated, the 22nd of August 2020. 2. Principal Secretary, Department of Food and Civil Supplies, all states, UTS.
Subject: Directions to state governments under Section 38 of the National Food Security Act for inclusion of disabled persons under the National Food Security Act, 2013 regarding. यहाँ से इसको स्टॉप किया जा सकता है. स्टॉप बटन. सेव टू पेज 1 of 2. पेज 1 of 2, एक में से 2 पेज. नेक्स्ट पेज. नेक्स्ट पेज हम से अब देखिए. Atmanirbhar Bharat package of the government of India is for अगला the पेज persons पढ़ना शुरू कर दिया who are इन्होंने. not covered either under NFSA or any state scheme PDS cards. Hence, disabled persons without ration card. जंप टू पेज. जंप टू पेज का अर्थ होता है. नंबर कीबोर्ड दिखाया अब जा यहाँ रहा पर है. क्या है कि आप Jump to pages पेज 1 नंबर to 2. डाल दो. बदलाव किया जा रहा है. नंबर डाल देता हूँ यहाँ. एक ओके बटन. ओके कर दिया. No. ये एक नंबर 15 to पेज आ गया. 23, तो इस तरह से 2020 NFSA. Government of India आप कर Ministry सकते of हैं. Consumer Affairs, Food and Public. मतलब मित्रों इस फीचर का तात्पर्य बस इतना ही है कि जंप टू पेज का मतलब ये होगा कि जैसे आपने एक पेज जो है उसको मतलब आपके जैसे 200 पेज की पीडीएफ है तो आपको लगता है कि मेरे को 201 नंबर पे मेरा कोई मुझे पढ़ना है या 202 नंबर से मुझे पढ़ना है, तो आप फिर सीधा जंप पेज करेंगे तो वो आप उतने अक्षर डाल दीजिए. जैसे 20 नंबर पेज है तो 20 नंबर डाल दीजिए तो 20 नंबर पेज सीधा खोल देगा ये. और एक सबसे बड़ी बात, अगर आप प्ले नहीं करना चाहते आप टॉकबैक की कमांड से जो लेफ्ट राइट स्वाइप करते हैं या फिर अप डाउन स्वाइप से अपन पैराग्राफ या फिर जो बोलते हैं अपना वर्ड कैरेक्टर इत्यादि और पंक्तियाँ लाइनें मतलब इस तरह से पढ़ सकते हैं. और रीडिंग कमांड आप टॉकबैक की भी इसमें लागू कर सकते हैं. लेकिन प्ले वाला फीचर अच्छा है कि वो अपने आप ही बोलने लगता है एनविजन आई. ये मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी इसकी. तो ये है एक हिंदी फाइल पढ़ते से. तो हवा महल एक आता है. तो हवा महल एक बच्चों के लिए शनिवार को एक पीडीएफ शेयर की जाती है. तो उस हिसाब से ये थोड़ा सा अगर डिस्क में पढ़ते हैं तो उसको सही से नहीं पढ़ता है, लेकिन इसमें देखिए कितना अच्छा पढ़ेगा. स्टॉप बट प्ले करेंगे. बटन. राजस्थान सरकार हवा महल RSCERT उदयपुर. कोरोना समय में बच्चों का झरोखा. 17 अक्टूबर 2020 शनिवार. अंक -25. शानू इतनी बड़ी है कि अम्मी उसे उठा नहीं सकती और इतनी छोटी कि अकेले स्कूल नहीं जा सकती. चलिए इस छोटी सी कहानी को सुनते पढ़ते हैं और जानते हैं कि आप क्या इतने छोटे हैं कि इसे सुन पढ़कर नहीं समझ सकते या इतने बड़े कि खुद समझ सकते हैं. इस कहानी को सुनने के लिए किताब के चित्र पर क्लिक करें. उद्धरण चिन्ह 3-14 वर्ष के बच्चों के लिए. स्टोरी वीवर. बहुत बड़ी बहुत छोटी. आज की कहानी लमहीमा. हवा महल में पहली बार अंग्रेजी भाषा की कहानी दी की जा रही है. इस कहानी में पिशी नाम की एक विशाल मछली है. एक दिन जब तूफान आया तो उसकी मदद किसने की, जानने के लिए कहानी के चित्र पर क्लिक करें और कहानी सुने. पिशी कॉट इन अ स्टॉर्म. आज की कहानी 8-14 वर्ष के बच्चों के लिए. तो हमने देखा. अभी हम पेज 1 of 1. एक ही पेज की है ये. तो इस तरह से हम इसको सुन सकते हैं. हिंदी जो है वो हिंदी भी सुन सकते हैं, लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पेपर आप पढ़ेंगे तो उसको मिक्स कर देगा. वो भी हम आपको दिखा देते हैं. तो देखते हैं कोई पेपर पत्रिका या कुछ खोल कर देखते हैं. पेपर खोल रहा हूँ जागरूक राजस्थान. इस पे एनविजन आई से खोलते हैं, इसको एंटर करते हैं. सिखाना सफल रहा. पेपर हमने स्कैन कर लिया है. टाइम्स राजस्थान 20-10 वापस जाएं बटन. अब हम प्ले करते हैं जागरूक टाइम को. CMK आदित्य जेस बिग बॉस के प्रेमपति से आ डॉट सिरोही. मंगलवार 20 अक्टूबर 2020 .4 12 अंक 270 पृष्ठ 12. मूल्य न्यूज इनबॉक्स. कोरोना से मिल रही राहत. कांग्रेस में ₹2.50 www.jagruktimes.co.in के 1500 पदों पर भर्ती को सीएम की मंजूरी. देश में गिर रहे कोरोना के दैनिक आंकड़े. मानपिन में आर करारे रहे मोथरा. ये देखो इस तरह से ये पढ़ रहा है. तो ये एक इसकी
प्रॉब्लम है हमारे इसकी क्या नाम है, प्रिंट का उपयोग करें। फिंगरप्रिंट क्रियान्वयन ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि ये पेपर को जो आपके कॉलम रो में चीज़ जो होगी उसको ढंग से नहीं पढ़ता, पता नहीं क्या क्या बोलते रहता है ये। तो ये थोड़ी इसकी समस्या है एनविजन आई की। तो इसका अगर निदान हो जाए तो एनविजन आई को बहुत ही अच्छा एक OCR माना जा सकता है। बाकी तो सब कुछ इसका ठीक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब मित्रों, अब आप एक एक करके अपनी बात पूछ सकते हैं। कोई भी कोई समस्या अगर आपको रही हो 709 तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन एक ऐसा नहीं कि सभी एक साथ बोलने लगे। नजरुल बात कर रहा हूँ। हाँ बोले नजरुल जी। ये आपने वो जो डिस्क्रिप्टिव 114 बोला था ना, तो वो उसका मतलब क्या होता है? वो 114 से कम ज्यादा देखिए सर, तो वो क्या है कि कलर का डिस्क्रिप्शन करता है, वो डिस्क्राइब करता है कलर को, लेकिन बात वही है सारी कि वो सही से डिस्क्राइब करे इसकी कोई गारंटी नहीं है। एक तो सीधा एक गहरा कलर बता दिया इसने, ब्राउन कलर बता दिया, वो डिस्क्रिप्शन को ऑन करेंगे तो थोड़ा सा और भी परिवर्तित हो सकता है। चलिए हम इसको ट्राई करके देख लेते हैं एक बार ना। 7 लॉक स्क्रीन डिवाइस प्रिविलेज वापस जाए। Manisha has left the डार्क meeting मोड sometime. चालू स्विच प्रसन्न color detection चेक किया गया। descriptive 140 डिस्क्रिप्टिव रेडियो बटन। 114 मैंने कर दिया, पहले 40 था, अभी हम इसको यूज करके देखते हैं। help वापस 1 UI Manisha envision has joined the meeting sometime. दस्तावेज पढ़ें। envision AI Galaxy M Peace has left General the meeting tab. sometime. General. Galaxy M Peace has joined the Detect meeting colors. sometime. डिटेक्ट कलर, काले, ग्रे, गहरे भूरे रंग, स्लेट ग्रे, मंद ग्रे, काले, मंद ग्रे, डार्क ओलिव हरा, सिएना, डार्क स्लेट ग्रे, भारतीय लाल, काले, डार्क स्लेट वापस। ग्रे, तो ये इस One तरह से UI कुछ होम डिस्क्रिप्शन envision हमको AI दे रहा है। वहां पहले बंद। भी सीधा ही काला गहरा बोल रहा था, अभी यहाँ पर थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आपको ये दे रहा है। आपने समझ लिया ये बोल रहा है जो सुन रहे हो आप लोग? नजरुल जी हाँ सर, सुना आपने? हाँ मैंने सुना, उसका एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दे हाँ रहा है। थोड़ा सा देता है, लेकिन मुझे वो कुछ खास लगा नहीं। कलर सही नहीं पहचानता ये, कई बार कलर को डिस्क्राइब सही नहीं करता है। हाँ, इसके अलावा कोई और कुछ पूछना चाहे मित्रों? स्वागत है हाँ, आपका, सुनिए पूछे। सर। हाँ जी बोले, रविंद्र जी सर स्वागत है, बोले। हाँ, अभी जो आपने जो नोटिस पढ़ा था, या जो वो बता रहे थे कि वो परफेक्ट नहीं है, मतलब मशीन है कोई भी, तो ये आपने हिंदी में पढ़ा तब, तो ऑलमोस्टली तो ये तो इंग्लिश में होगा डिफॉल्ट, है ना? या तो हिंदी में आपने कैसे पढ़ाई है, मतलब कोई भी चीज इस तरह की? देखिए, ऐसा होता है जब हम हमारे फोन की लैंग्वेज को हिंदी कर लेते हैं तो वो हिंदी हो जाता है सारा सिस्टम। आप वैसे इसकी अच्छा। लैंग्वेज को चेंज कर सकते हो, अभी लैंग्वेज वाला ऑप्शन आया था ना, वहां से आप अपनी लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, अंग्रेजी हिंदी। तो मैंने हिंदी में, क्योंकि मेरा फोन हिंदी में कर रखा है, इसलिए वो हिंदी में पढ़ रहा है उसको। अच्छा, तो अच्छा, यही तो कुछ फायदे हैं हिंदी में फोन करने की। कई लोगों को हिंदी में, जो फोन को अगर हिंदी में चलाते हैं, थोड़ी शर्म महसूस होती है, लेकिन मुझे पता नहीं क्यों, मुझे तो बिल्कुल नहीं होती। मैं हिंदी चलाता हूँ फोन को, देख लो कितना नहीं, मतलब बढ़िया से। देखो हिंदी में आपको कितना अच्छे से समझ आ रहा है, ये सोचो ना आप, एक एक चीज आपको सामान्य भाषा में एक तो समझ आ जाती है। कोई जरूरी नहीं है कि सभी लोग इस बात को तुरंत से समझ जाएं, आपको 2-3 बार सुनना पड़ेगा इलेक्वेंस की मदद से या फिर ऋषि की मदद से या जो भी वर्ड है। तो लेकिन हिंदी में आप एक बार सुनेंगे, सुनते ही पहचान जाएंगे कि क्या कह रहा है। Raju Singh has joined the meeting तो sometime. राजू सिंह जी बहुत लेट ज्वाइन हुए। राजू सिंह जी स्वागत है आपका। आज हम एनविजन आई पे बात कर रहे थे, तो अगर आपका कोई एनविजन आई पे प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। हाँ, नेक्स्ट कोई और? सर अब संदीप जी, गुरमीत सिंह खालसा बोल रहा हूँ मैं। आदेश सर, स्वागत है सर आपका। पहले तो प्रणाम आपको। थैंक यू थैंक यू। आप बोले खुश सर, रहे, बोले हमारी सर। ये दुआ है। बिल्कुल, थैंक यू सर। बात ये है कि हम कुछ दिन पहले एक चर्चा कर रहे थे। या हाँ, जिस दिन बैंक की चर्चा हो रही थी उस दिन की बात है।
बिल्कुल सर। उसमें किसी ने एलोक्वेंस का जिक्र किया था, हालांकि हर एक की पसंद अपनी अपनी होती है। हाँ वो तो सही बात है, वो तो सही बात है। एलोक्वेंस मैं भी पसंद नहीं करता। मुझे भी पसंद नहीं एक्चुअली। जब देखो सर ऐसा, उसका मैं कारण बताता हूँ। बिल्कुल मैं उसको जवाब दे रहा हूँ। एलोक्वेंस एक अपने आप में अमेरिकन सॉफ्टवेयर, लोग उसके आदी हो गए सर। जॉज को शुरू किया लोगों ने, वो जॉज के कारण ही एलोक्वेंस के पीछे पड़े लोग। देखो मैं तो सार्वजनिक मंच में तो स्पष्ट बात करने वाला आदमी हूँ। एलोक्वेंस के अपन यूज नहीं कर सकते, अपन आराम से यूज कर सकते हैं, लेकिन मुझे एलोक्वेंस बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं पेटीएम हो या कोई भी हो, कुछ भी काम करता हूँ, ओटीपी मेरे इसी जो गूगल है या फिर इस पे गूगल पे अपने आप आराम से सुनाई देता, कोई दिक्कत नहीं है। ये सब कहने की बात है सर, ऐसा कुछ नहीं होता। कोशिश करे सब कुछ कर सकते। मैं बात ये जानना चाहता हूँ, उस दिन आपने बात की थी, शायद बात ये चल रही थी कि नंबर कैसे पढ़े जाए, कोई बात ऐसी थी जैसे कई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सर, वो डिजिट कैसे पढ़े जाए, बिल्कुल ATS बोलते हैं ना। हाँ, डिजिट कैसे पढ़े जाए। हाँ। तो वो आप बोल रहे थे कि ऋषि जो है इंडिया इंग्लिश करके, उसमें कोई ऑप्शन आता है, उसको हम अगर ऋषि में नहीं सर, वो वोकलाइजर में ऑप्शन है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ, होल्ड कीजिए, आपको अभी दिखा देता हूँ ये कैसे डिजिट बोलती है। पहले तो आपको वोकलाइजर की सेटिंग हमको खोलना पड़ेगा यहाँ से। वोकलाइजर, हमने वोकलाइजर को ओपन किया है, आप लोग कृपया प्रतीक्षा करें, सर्वर से कनेक्ट हो रहा है। कृपया प्रतीक्षा करें। वोकलाइजर, वॉइस सेटिंग्स बटन, अलर्ट, हाँ बटन, नहीं बटन, वोकलाइजर, अबाउट सेटिंग्स बटन, इसकी सेटिंग खोलते हैं, देखिए पिच सेटिंग्स लागू करें, पहला पिच सेटिंग लागू करें, स्पीच रेट फोर्स करें, एप्लीकेशन स्पीड भाषण दर, वॉल्यूम फोर्स करें, मल्टीमीडिया वॉल्यूम सामान्य अक्षम, इमोजी इमोटिकॉन चेक किया गया, चेक बॉक्स चिन्ह प्रेस करें, चेक नहीं किया गया, विराम चिन्ह विकल्प, संख्या प्रसंस्करण करें, चेक नहीं किया गया, चेक बॉक्स। संख्या प्रसंस्करण का तात्पर्य हो गया आप डिजिट पढ़वाना चाहते हैं, क्या पढ़वाना चाहते हैं, वही समझ गए ना आप। हिंदी का अर्थ मतलब कि नंबर प्रोसेसिंग बोलते हैं अंग्रेजी में। हाँ बिल्कुल। संख्या प्रसंस्करण विकल्प, संख्या प्रसंस्करण करें, चेक नहीं किया गया, करण विकल्प क्या है देखते हैं। अलर्ट संख्या प्रसंस्करण विकल्प, 2 अंक का समूह, चेक किया गया, एकल अंक मतलब सिंगल डिजिट हो गया, ठीक है ना। और इधर नंबर प्रोसेस मतलब कि जोड़े के साथ बोलेगा 94, 60, 50, 48, 50। किसके औरन बोल रहे हैं भैया? 3 अंकों का मतलब कि 3 अंकों के साथ सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा बोलेगा। बटन, बस इतने ही ऑप्शन है। तो हमको क्या करना है इसमें से? सिंगल डिजिट। अभी हम आपको होम स्क्रीन, इंटरनेट संदेश 4 का 3 बदलाव किया जा रहा है। वेलकम टू टेक्नो विद फ्रेंड्स। टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना तो आज ही सब्सक्राइब करें टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी तकनीक से जुड़े प्रश्न का जवाब तो आज ही टेक्नो विद व्हाट्सएप टेलीग्राम समूह से संपर्क करें 94 8 50 48 50। आपका समय शुभ रहे। हैप्पी लर्निंग। संपर्क देखा आपने? तो जैसे मैंने 2 अंक किया तो इसलिए दाखिला करें नंबर ये पोर्ट्रेट टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना तो आज ही सब्सक्राइब करें टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी तकनीक से जुड़े प्रश्न का जवाब तो आज ही टेक्नो विद व्हाट्सएप टेलीग्राम समूह से संपर्क करें 94 8 9460 बोल रहे हैं। बिल्कुल। तो इस तरह से ही बोलेगा। बिल्कुल। अगर हम इसको जैसे आपको एक चीज और बता देता हूँ, चलिए। संपादन पेस्ट कर। वेलकम टू टेक्नो विद हमने पेस्ट कर लिया इसको। टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप चाहते हैं टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना तो आज ही सब्सक्राइब करें टेक्नो विद फ्रेंड्स यूट्यूब चैनल। और अगर आप चाहते हैं अपनी किसी भी तकनीक से जुड़े प्रश्न का जवाब तो आज ही जुड़े टेक्नो विद फ्रेंड्स व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम समूह से संपर्क करें 9460504850। आपका समय
है। ठीक है, तो अभी हमने सुना, अभी हम इसको डबल, तो जैसे मैंने 2 अंक Lend a किया, step. तो इससे व्याख्या एक करें। नंबर ये पोर्ट्रेट हमारे सामने। सिस्टम तो स्क्रीन बंद। इसका मतलब यही है कि आप जैसे अगर सिंगल डिजिट करेंगे तो सिंगल डिजिट हो जाए, वो आपके वोकलाइजर में अगर आप नहीं हो रहा है तो क्योंकि वो चेक बॉक्स चेक नहीं है संख्या प्रोसेस करनी, यानी कि नंबर प्रोसेस, इसको चेक बॉक्स चेक करेंगे तभी वो सिंगल डिजिट बोलेगा, नहीं तो वो डबल डिजिट ही बोलेगा। और किसी का कुछ? मेरा एक क्वेश्चन है वोकलाइजर से रिलेटेड। यस सर। मेरा एक क्वेश्चन है, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, कंफर्म। हाँ आ रही है, बोलिए आप। सर ये जैसे वोकलाइजर जो TTS आप यूज कर रहे थे, परचेस्ड यूज कर रहे हैं, मतलब आपने इसको परचेस किया है या फिर ये क्रैक वर्जन आते हैं ये यूज कर रहे हैं? ना मैं परचेज वर्जन यूज करता हूँ, क्रैक वर्जन यूज नहीं करता हूँ। मेरे फोन में कोई भी सॉफ्टवेयर क्रैक नहीं है, इसलिए इसकी वॉइस एकदम क्लियर है। मैं वही पूछ रहा था कि मेरा फोन जो हिंदी में, मतलब जैसे आप कहीं इंग्लिश भी बोलती है, तो इसको ऑटो TTS के साथ कॉन्फ़िगर किया आपने, इसी में कोई फंक्शन है वोकलाइजर? नहीं, ऑटो TTS से कॉन्फ़िगर कर रखा है मैंने। कॉन्फ़िगर करके रखा। ओके, यही जानकारी थी। बिल्कुल। संदीप जी, एक तो 2 तरह के वोकलाइजर हैं। या एक तो बहुत पहले यूज किया करते थे, ये कौन सा वर्जन है, वाले वर्जन आए थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी वोकलाइजर एक्सप्रेसिव 2। हाँ ठीक है। वो फिर आगे चलकर नहीं चला। फिर एक वोकलाइजर आया जिसमें परचेज्ड वॉइसेस दिखाता है, उसमें हाँ वो 4.3 है अभी जो लेटेस्ट चल रहा है, प्रीमियम और कॉम्प्लेक्स। बिल्कुल सबसे 2 लैंग्वेज आती है उसके अंदर। सुनिए, मेरा कहने का मतलब है कि हाँ बोलिए सर, आप पहले बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ये जो है, ये वाला बहुत अच्छे से चल रहा है, और मैं भी एंड्रॉयड चला रहा हूँ। पाई वर्जन है एंड्रॉयड प्रो 5 प्रो के साथ, अपना पाई वर्जन के साथ बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। और लेखा चला रहा हूँ फिलहाल मैं अभी। बिल्कुल, अभी ये लेखा ही बोल रही है इसमें, और लेखा बहुत अच्छे से। हाँ बिल्कुल। लेकिन मुझे ऋषि ज्यादा स्पष्ट लगता है वैसे। सर ऋषि वो जो हिंदी का है वो नील है, ऋषि नहीं है, वो ऋषि है अंग्रेजी के लिए। नहीं, इंग्लिश में ही बात कर रहा हूँ मैं, इंग्लिश की बात इंग्लिश कर रहा हूँ। ऋषि वो देखो सर, दरअसल सही बात ईमानदारी की तो ये है कि वो नील की आवाज को उन्होंने अंग्रेजी सेट कर दिया है, बाकी फर्क कोई नहीं है, दोनों में सेम आवाज है दोनों की। हाँ, अंग्रेजी वाले का ऋषि नाम रख दिया, हिंदी वाले का नील रख दिया। हाँ, आवाज तो सेम ही है। बिल्कुल। सर ये वोकलाइजर में, हेलो सर, वोकलाइजर में हम जब सैंपल सुनते हैं किसी भी वॉइस का तो वो अच्छे बोलता है, लेकिन जब हम काम करते हैं उसके साथ तब वो उतना मतलब नहीं अच्छा ही तो बोल रहा है। अभी सैंपल में होता है या ट्रेलर में होता है। अभी आप सुन रहे हैं, अच्छा नहीं बोल रहा? नहीं, अभी बोल रहा है। आप परचेस चला रहे हैं कि क्रैक चला रहे हैं? कभी कुछ उच्चारण होता है कि कुछ शब्दों का। देखो सर, ऐसा होता है, उसका कारण बताता हूँ। वो आपके फोन के प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है, आपके फोन की साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है, इस बात का ध्यान रखिए। अगर आपके फोन की साउंड की फ्रीक्वेंसी अच्छी है, सैंपल हर्ट्ज सही है, तब तो वोकलाइजर का जो प्रो वर्जन है वो अच्छा चलेगा। मतलब कि यानी कि जो 1-2 वॉइसेस मिलती है, प्रो और एक कॉम्पैक्ट। अगर आपके मोबाइल का प्रो वर्जन अच्छा नहीं है, फटती आवाज, तो आप इसको कॉम्पैक्ट यूज कीजिए। कॉम्पैक्ट वर्जन आपके अच्छी आवाज आएगी इसकी। मेरे पास कॉम्पैक्ट ही है। हाँ, तो कॉम्पैक्ट की अच्छी आवाज आएगी, निश्चित रहिए। प्रो की आपकी आवाज, प्रो की साफ नहीं आएगी, प्रो की आवाज फटेगी आपके मोबाइल में। तो ये सैंपल रेट वगैरह फोन मतलब डिपेंड होते हैं? हाँ, वो फोन के सैंपल, आप उसको ऑडियो लैब से, फोन का अगर कोडक चेक करना हो साउंड का, तो ऑडियो लैब से चेक कर। कौन सी कंपनी का फोन है? मेरा Asus Zenfone Max Pro। तो सर इसके बारे में कैसे चेक कर सकते हैं? इसके ऑडियो लैब में सर एक साउंड कोडक होता है नीचे, वहां पर चेक कर सकते हो आप फोन की हर्ट्स। वो आप जो भी कोई म्यूजिक के संबंधी सॉफ्टवेयर है, जैसे वो लोको इत्यादि, उनसे अपने फोन का सैंपलिंग रेट, अगर आपके फोन में डिले आता है, तब आप जब जैसे कोई गाना वाना गाते हैं, कराओके में डिले आता है, तो आपके फोन की सैंपलिंग रेट में प्रॉब्लम है। हाँ, वो एक अलग सी फ्रीक्वेंसी आती है सर। हाँ, उसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी।
बहुत हाई होती है वो। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मेरे फोन में देखो मैंने प्रो चला रखा है, एकदम क्लियर आपको सुनाई दे रही है आवाज, कहीं भी फट रही है क्या आवाज? देखो एकदम क्लियर आवाज सुनाई दे रही है जी। वही तो मैं पूछ रहा था। उस दिन अपन प्रथम जी के मोबाइल की आवाज सुन रहे थे, कितनी फट रही थी आवाज, अब आपको एकदम 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 क्रिस्टल आवाज सुनाई दे रही है एकदम। सर इसके साथ हम कुछ कर सकते हैं क्या? मतलब अगर मेरी फ्रीक्वेंसी मतलब जो देखो आप एक मेरी बात सुनो, आप कुछ मत करो, आप कॉम्पैक्ट वॉइस यूज करो, सीधी सी बात तो ये है, क्योंकि ज्यादा, या फिर उसका पिच कम कर लो। अगर आपको प्रो चलाना है तो पिच कम करो उसका और वॉल्यूम कम करो। अच्छा, तब वो ठीक चलेगा। संदीप सर। हाँ सर बोले। सर क्रैक के साथ ये इशू है, क्योंकि पहले मैं भी हो सकता है क्रैक के साथ हो सकता है। मैं पहले क्रैक यूज कर रहा था J7 प्राइम में, तो मेरे साथ भी इशू था। रीड जब हम करते हैं ना तो प्रोनाउंसिएशन ठीक नहीं था। अब मैंने 3 वॉइसेस परचेज कर रखी है इसकी, अब बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है। यही लेखा, नील और समांथा, मैंने तीनों परचेज कर रखा है इसका। अनवर जी आपको एनविजन अच्छे से समझ आया सबको? बिल्कुल सर। हाँ सर। मैंने एक चीज कंफर्म करके बताई भाई, आपको लाइव बताना जरूरी है ना, नहीं तो फिर वो वाली बात होती है। सर एक चीज मुझे समझ में नहीं आया एनविजन का। बोले सर। ये जब हम डॉक्यूमेंट रीड करवाते हैं स्कैन करके, उस टाइम मेरे फोन में क्या होता है कि नॉट ऑल एजेस आर विजिबल, सिर्फ यही। हाँ, वो प्रॉब्लम है उसकी। वो देखो क्या होता है सर, उसके अंदर क्या है कि एजेस को विजिबल नहीं करता है। अगर आप फ्लैश उसके लिए बस यही है कि आप फ्लैश को चालू कर लो, ऊपर फ्लैश बटन ऑन कर लो, तो बस फिर वो थोड़ा सा ठीक ठाक पड़ता है। लेकिन इसके अपेक्षा आप वो स्टार्ट रीडिंग वाला जो पहला बटन है उसको दबाएं, उस पे वो सही से रीडिंग करता है। हाँ, इंस्टेंट रीडिंग तो बिल्कुल सही। हाँ वो सही करता है। वो दूसरे वाले थोड़े उनमें प्रॉब्लम है। अभी अपन ने चेक किया ना, वो नॉट ऑल एजेस आर विजिबल। हाँ, आज तक मतलब ऑटोमेटिकली कभी खींचा ही नहीं उसने। हाँ, वो थोड़ा सा प्रॉब्लम है उसका। बात ये है कि जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है, जो जितना मैं यूज करता हूं, मैं लगभग 3 भाषाएं यूज करता हूं, पंजाबी, हिंदी और इंग्लिश, और वो ऑटो टीटीएस के साथ चल रही हैं। और वोकलाइजर, हिंदी इंग्लिश के लिए वोकलाइजर है, और मतलब उसमें लेखा और समंथा, और पंजाबी के लिए एक हियर टू रीड टीटीएस। मेरे साथ तो कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है, और बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ता है, बहुत अच्छे से इंग्लिश भी पढ़ता है, और बहुत अच्छे से पंजाबी भी पढ़ता है। जो जितने भी लेटर्स वगैरह आते हैं फोटो फॉर्म में या पीडीएफ में, अच्छे से पढ़ता है। नहीं, वो मैं ये नहीं कर रहा सर, आप समझे नहीं मेरी बात को। वो तो आप स्कैन करते। ये सर मैं उसका जवाब दे मेरा मतलब सिर्फ इतना था कि जितने भी लोग हमारे अलग अलग टीटीएस यूज करते हैं ना, ये उनके लिए मैंने एक्सपीरियंस अपना शेयर किया। आप बिल्कुल, वो तो अगर आप देखो सर, एक तो अपन ओरिजिनल चीज यूज करेंगे और एक उसकी कॉपी यूज करेंगे, तो फर्क तो लगेगा ही सर, पता तो लगेगा ही। एक तो फर्क लगेगा। मैं जवाब देता हूँ, एक रेड चिप के शूज जो आते हैं वो 2200 रुपए में भी आते हैं। एक रेड चिप की कॉपी आती है, वो 550 की भी आती है। आप 2 दिन उसको पहनोगे ना, आप पता लोग बता देंगे यार तो लोकल है, नाम झूठा लिखा हुआ है इस पे। बस वही बात है। हाँ, ये तो आप अगर कंपनी की चीज खरीदोगे तो उसका तो फिर मतलब ही कुछ और होगा। अच्छा, जो लोग क्रैक यूजर्स है ना वोकलाइजर के, वो है ना अपने यूजेस के हिसाब से कॉम्पैक्ट और प्रो दोनों को चेक करें, जो अच्छा फीडबैक दे उसको यूज करें। बिल्कुल वो आपके फोन के प्रोसेस। मैंने तो दोनों को यूज किया सर, दोनों में वही फीडबैक आता है। नहीं, डिफरेंस है सर दोनों में। नहीं डिफरेंस है, मगर फोन पे इसको कवर ही नहीं करता, मतलब क्रैक वाले को। और मैंने क्या किया था, एक बार प्ले स्टोर में ऑफर आई थी, तो उसमें 7 दिन के लिए दिया था उसने फ्री। वो ट्राई किया था, तो मुझे 4 दिन तो फ्री चला था वो, मगर बहुत अच्छा चला था मुझे। तो क्रैक में और परचेज में थोड़ा यही डिफरेंस है ना। अच्छा, उसमें भी है ना लेखा, आप क्रैक यूज करके एक्सपीरियंस देखना, और जो परचेज हम लोग यूज कर रहे हैं वो इतना मतलब क्लियरिटी से पढ़ता है, कम रखो तो थोड़ा। अच्छा, ये सर क्रैक। अच्छा संदीप सर, आपको एक बात कहना चाहता हूँ पहले। आप जो आपके ये कंप्यूटर में जो टीटीएस चल रहा है वो ई स्पीक है? यस सर, बोले सर। गूगल का वॉइस कंप्यूटर में जब आप कोई बात समझाते हैं ना कंप्यूटर से, वो पहले आप
ये नील की आवाज में चलाते थे तो बहुत अच्छा लगता था। वो सर कारण है। अभी तो क्या ये ये जो बोलता है, हाँ वो बता रहा हूँ मैं, जूम ये की तो मीटिंग आपको पता है, जैसे अंग्रेज हिंदी बोलता है, अंग्रेज पंजाबी कैसे बोलेगा, वो चीज है। अरे सर नहीं सर, वो नील भी है, लेकिन वो क्या कि जूम में मीटिंग में है ना, तो मैं इसलिए ऐसे ही चलाता हूँ। जब अपन वर्ड पे टाइपिंग करेंगे ना हिंदी में सर, आपको नील सुन रही है, वो मजेदार होगी चीज यार, बहुत अच्छी होगी। बिल्कुल। अच्छा संदीप सर, हम कैसे यूज कर पाते हैं इसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता। खैर बैंक एटीएम देता तो नहीं है, पर हम उसे यूज भी कैसे कर सकते हैं एटीएम में? कौन कहता है नहीं देता है? देता है बैंक, लेने वाला होना चाहिए। वो तो आपकी बात सही है, जैसे देता है। अब बताया ना उन्होंने, पर जर्नली तो वो लोग मना कर देते हैं, क्योंकि मेरे साथ तो हुआ ही है, वो देते नहीं है। अगर आप साइन करोगे तो ही देते हैं। पे मिलता है और बाकी के लोग देते हैं। लगभग 2 एटीएम तो मेरे पास है, एक आईओबी का है और एक पीएनबी का है। तो मेरे पास मेरा कैनरा बैंक का अकाउंट है ना, उन्होंने तो क्लियर कह दिया कि आप अगर साइन करोगे तो मिलेंगे, और पैसे भी आपको मिलेंगे नहीं, आप विजुअली मतलब इस तरह से हैं तो। और दूसरी बात ये चली, वो तो बैंक का इशू है कि हम लोग एटीएम मशीन से कैसे यूज कर पाएंगे। मैंने तो खैर यूज किया ही, मुझे इन्फॉर्मेशन है नहीं इस बारे में। बहुत सारे टॉकिंग एटीएम वगैरह आते हैं, और मैं तो बिना टॉकिंग एटीएम भी आराम से यूज कर पाऊंगा। मेरी बात सुनिए, बिल्कुल हाँ जी, एटीएम भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। उसके लिए देखो आरबीआई का सर्कुलर है, वो आप लेके जाइए, बस सीधी सी बात है। पोलाइटली बात कीजिए, एटीएम आपको मिलेंगे। अभी अगली बार जब दीपक जी आएंगे और 1-2 मैं मित्रों को और भी बुलाऊंगा, एक मैनेजर लाने का, तो फिर हम इस समस्या का समाधान भी करवाएंगे। संदीप सर, हाँ जी, एटीएम को यूज करना सर दरअसल ऐसा है कि आप ज्यादा करें तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन ही करें। यूज करने में तो ऐसा है सर कि थोड़ा सा कम ही बोलता है वो एटीएम, इतना ज्यादा खास तो बोलता नहीं। वो क्या बोलता है मैं आपको बताता हूँ। अगर आप बटन वाला एटीएम यूज करते हैं तो उसके लिए तो मैं आपको प्रोसेस बता सकता हूँ। देखिए बटन वाला ही हमारे इधर। हाँ तो बटन वाला है ना, देखिए सबसे पहले हम एटीएम डालते हैं। एटीएम डालने के बाद आपको ऊपर वाला फर्स्ट बटन प्रेस करना है, उसमें आएगा बैंकिंग। जैसे एटीएम आप डालोगे बैंकिंग आएगा, आपको 1 बटन दबाना है। फिर आपको आएगा लैंग्वेज, आपको हिंदी इंग्लिश, तो इंग्लिश अपन को तो इंग्लिश ही करना है, तो 1 बटन दबाना है। उसके बाद आपको 2 अंक डालने हैं, कोई भी 2 अंक डाले, फिर आपको 3 बटन दबाना है। 3 नंबर 1 2 3 4 4 बटन होते हैं। और कौन से वाले दबाना? राइट वाले, लेफ्ट वाले मत दबाना। अच्छा, 3 बटन दबाना है। उसके बाद आपको वो बोलेगा एंटर योर पिन, तो आपको पिन डालना है। उसके बाद आपको जैसे पिन डालोगे, पिन डालने के बाद आपको 2nd नंबर बटन दबाना है राइट से, क्योंकि 2nd नंबर पे ऑप्शन हेल्प लेनी पड़ेगी ना। मैं बता रहा हूं ना आपको। साउंड फीडबैक तब देता है, मैं ज्यादा एटीएम में देखा है। साउंड फीडबैक जब आप एटीएम डालोगे ना, एटीएम डालकर निकलोगे, उसके बाद 2-3 सेकंड बाद ही टिक टिक आना शुरू हो जाता है। हाँ वो तो देता है, साउंड टुक टुक तो बोलता है। ये जो इंटरफेस सर आपने अभी इंटरफेस बताया, वो सेम होता है क्या? हो गया। 2nd नंबर दबाया, विड्रॉल आया। फिर आपको 4th नंबर बटन दबाना है। 4 नंबर बटन में होता है सेविंग। अगर आपका करंट अकाउंट है तो 3 नंबर दबाना है, सेविंग है तो 4 नंबर दबाना है। उसके बाद जैसे आप 4 नंबर दबा देंगे, उसके बाद एक ऑप्शन और खुलता है। अब अपना अमाउंट डालना, आपको भाई कितना अमाउंट डालना है, अमाउंट डाल लीजिए। वो अगर आपका अमाउंट वाला ऑप्शन नहीं आएगा ना, तो वो बटन पे टुक 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 की आवाज नहीं आएगी। अगर टुक टुक की आवाज नहीं आती तो एक बार 3 नंबर बटन को फिर से दबाइए। दबाने के बाद आप अपना अमाउंट डालिए और 3 नंबर बटन पे यस लिखा होता है, उसको दबाइए। विदिन सेकंड्स आपका पैसा निकल जाएगा। सॉरी सर, थोड़ा मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे हमारा टॉकबैक स्क्रीन को रीड करता है, क्या इस तरह का उसमें कोई सिस्टम होता है? नहीं, इतना कुछ खास नहीं होता, बहुत ही थोड़ा बहुत ही रीड करता है। लेकिन एक चीज और है, लास्ट में कैंसिल जरूर कर देना, नहीं तो अपनी डिटेल्स रह जाएगी। हेडफोन प्लगिंग करते हुए तो बोलने लगता है, और या फिर आप एक काम भी कर सकते हैं, आप आउटलुक एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके स्क्रीन भी पढ़ सकते हो एटीएम पे। अरे नहीं वो अच्छा, एटीएम लेने का सबसे तो बैंक में ब्रांच में जाना है। फिर है ना, अपने को सबसे पहले तो विनम्रता से उनको बोलना है कि हमें एटीएम दो। वो नहीं देते हैं ना, तो आरबीआई का जो रूल्स है उसी की कॉपी सर्कुलेट हुई है सब जगह पे। वो मेरे पास भी, अगर किसी को चाहिए तो मैं दे दूंगा। और अगर वो नहीं भी है आपके पास, तो आप है ना इतना पहले उनसे पोलाइटनेस से बात करो। उसके बाद अगर वो नहीं देते हैं ना, तो आप कहो हमें ये चीज आप लिख के दे दो। वो अपने आप ही भ्रमित हो जाते हैं यार, और उसके बाद है ना वो परेशान होके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके और आपको एटीएम देंगे। वो कभी भी लिख के नहीं देगा ये चीज। इतना बड़ा डिस्काउंट लेगा भाई। तो वो देंगे तो एटीएम देंगे, या तो लिख के नहीं देंगे तो
हाँ, वो एटीएम ही देंगे आपको, हो सकता है 5 दिन के बाद दे, 10 दिन के बाद दे। नहीं तो एक जो सर अभी आए थे प्रीवियस मीटिंग में अनवर जी तो के SBI का तो मुझे बिना कहे एटीएम उन्होंने दे दिया था, वहां मेरा सैलरी अकाउंट है। और PNB में मैं जब गया तो मैनेजर मेरे को देखते ही बोला, सर हम आपको एटीएम नहीं दे सकते। अच्छा, मैंने कहा मत दो, मैं आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा मुझे दो, लेकिन एक बात जरूर है, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि आप विजुअली इम्पेयर्ड और दूसरे कस्टमर्स में जो भेदभाव है वो नहीं कर सकते, पहली बात, क्योंकि मैं भी आपका कस्टमर हूं। दूसरी बात, ये लो RBI का सर्कुलर, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। बाकी मैं एटीएम लेने के लिए दोबारा आपके पास नहीं आऊंगा, सिर्फ आप मुझे लिखित रूप में दो कि भाई इन्होंने हमें मतलब हमसे डिमांड की सर्कुलर इसकी एटीएम की, और हम इनको ये एटीएम की फैसिलिटी या चेक बुक की फैसिलिटी नहीं दे सकते। उनको मतलब वो जो मैनेजर है ना, वो एकदम चक्कर में आ गया, उसने 4 जगह तो फोन घुमा लिए। फिर वो कह रहा, सर मुझे माफ करना, मैं नया हूं, आप मुझे कल मिल लोगे प्लीज आके। मैंने कहा मैं कल आ जाऊंगा। तो कल गया, दूसरे दिन गया तो उसने मुझे एटीएम उसको देना पड़ा। तो यही चीज मैं भी बोल रहा हूँ कि वो लिख के कभी नहीं देते हैं। होनी चाहिए थोड़ी। बिल्कुल मीटिंग अटेंड करने के लिए आशा है आपको आज की जो है क्लास अच्छी लगी होगी, तो बहुत बहुत धन्यवाद। कल से आप लोग बहुत अच्छी लगी। कल से आप लोग अपना कंप्यूटर तैयार रखिएगा रीडिंग के लिए। सर आज अगर हमारे पास कंप्यूटर नहीं है तो भी जोड़ सकते हैं क्या? बिल्कुल, हमारे पास तो मतलब जुड़ सकते हो आप, क्यों नहीं जुड़ सकते? बिल्कुल, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम मिलते हैं इसी समय, आपको टाइपिंग सिखाएंगे और कोशिश करेंगे जितना मुझे आएगा उतना सिखाऊंगा। परमगढ़ तो मैं भी नहीं हूँ, लेकिन कोशिश करेंगे ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका मित्र संदीप कुमार।